गूगल पर आप जाकर सर्च करें ऐसे। तो तो जो एडोब फोटोशॉप है ना, ये सिंगल इमेज को सिर्फ एडिट कर सकते हैं एक वक्त में, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप जो है ना, आप यूं कहें कि फोटोज से रिलेटेड जहां पर भी एडिटिंग का काम होगा, फोटोशॉप इज ऑन द टॉप। ठीक है। अब एक कंपनी एक और आई है, बहुत पुरानी कंपनी है, एफिनिटी फोटोज कहते हैं उसको। ये है एफिनिटी। ये एडोब के मुकाबले में एक नया जो है, आप यूं कहें एक नई कंपनी सामने आई है, एफिनिटी। ठीक है। तो एफिनिटी फोटोज इनका जो है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये वाला, ये। ठीक है। और ये हमें ख़रीदना पड़ता है, वन टाइम इसकी पेमेंट है, ये वाला। ये बिल्कुल एडोब फोटोशॉप की तरह है ये। ठीक है, मगर उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर जो वही मैंने बताया ना, जो क्वालिटी एडोब फोटोशॉप प्रोवाइड करती है वो एफिनिटी फ़ोटोज़ में नहीं है। ठीक है। हाँ, ये इसको एफिनिटी फ़ोटोज़ कहते हैं। ठीक है। तो ये पेड है। और कोरल कोरल ड्रा का भी है, कोरल ड्रा फोटो पेंट जिसको हम कहते हैं, फोटो पेंट। तो ये कोरल ड्रा का है, इस तरह एडोब फोटोशॉप का। इसी तरह कोरल ड्रा ने भी अपना निकाला है, कोरल कोरल फोटो पेंट उसका नाम है। तो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकल चुके हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, मगर जो एडोब फोटोशॉप का है, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि ये एक किस्म का बेसिक सॉफ्टवेयर है फोटोज से रिलेटेड, इसको अच्छे से सीखो। ठीक है जी। एडोब फोटोशॉप सिंगल इमेज को अगर एडिट करना चाहते हो, पोस्टर्स बनाना चाहते हो। और आपने अक्सर ख्याल किया होगा कि शादियों में जो फोटोग्राफर्स आते हैं वो 300-500 तस्वीरें क्लिक करते हैं, देखा है कि नहीं देखा? फिर वो एल्बम्स बनाते हैं, तो वो फिर एडिट किस में करते हैं? एडोब लाइट रूम के अंदर। उसके लिए फिर जो स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर है उन फोटोज को एडिट करने के लिए, वो कौन सा है? एडोब लाइट रूम। ठीक है। इसमें आप बल्क में ना मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस एक क्लिक पर जो है ना एडिट कर सकते हैं। तो वो जितनी भी शादियों की जो तस्वीरें होती हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट की जाती हैं, एडोब फोटोशॉप के अंदर नहीं होती, एडोब लाइट रूम के अंदर होती हैं। ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप अगर सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर ढेरों कोर्सेज पढ़े हैं, आप अच्छे से सीख सकते हो, आसान है। अगर एडोब फोटोशॉप सीख लिया तो ये भी बहुत हलवा है आपके लिए फिर। ठीक है। ये एडोब लाइट रूम आप फोटो मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो है ये सारा काम हुई देखो। ठीक है जी। समझ में आ रही है? तो इसलिए कोशिश ये करें, इस बात की करें कि जो चीज़ सीख रहे हो ना अच्छे से सीखो। अभी तक हमने 5 क्लासेस एडोब फोटोशॉप की पढ़ी हैं, और ये सब के सब बेसिक्स हैं। ठीक है। अभी एडोब फोटोशॉप बेसिक्स चल रहा है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस हवाले से, कि कहीं पे सिलेक्शन में फंस रहे हैं आप लोग, नहीं समझ आ रही? बाकी मैंने आप लोगों को कल एक असाइनमेंट दी थी कि उसका बैकग्राउंड जो है ना चेंज करें, मतलब स्काई। अब ये नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही मेथड हो सकता है, इसके ढेरों मेथड हो सकते हैं। सरफराज ने किसी और मेथड से स्काई चेंज किया होगा, आयशा ने किसी और मेथड से, ठीक है जी, और हाजिब ने किसी और मेथड से। तो अलग अलग मेथड इसके हो सकते हैं, यूट्यूब पर किसी और मेथड से। ठीक है। कोई इसका एक स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। तो इसलिए एडोब फोटोशॉप एक चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर है, आपने इसमें हिट एंड ट्रायल करना होता है। ठीक है जी। तो हमारी जो क्लास नंबर जो ये 6 है ना, ये 6, इसमें ना हम, वैसे नोट्स अभी प्रॉपर बने नहीं है, इसमें मेन जो मेन ओवरऑल जितने भी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो हैं, इसमें हम ये ऑप्शंस इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कुछ आज हम पढ़ लेते हैं, आज की क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, फिर कुछ कल रिकॉर्ड हो जाती है, तो कंबाइन एक मर्ज करके आपके साथ क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। अब आज जो हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, फिर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है सिंपली, कि अगर आप लोग ये रिसेंट, ये आप चाहते हो ना कि ये मैं डिलीट करूं, पूरा लग रहा है, तो आप फाइल में जाएं, ओपन रिसेंट में जाएं, क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट पे क्लिक कर दें, तो ये सारे का सारा जो है ना रिमूव हो जाएगा। ठीक। तो मैं अगर यहाँ से जाता हूँ क्रिएट न्यू में, ठीक है, क्रिएट न्यू में जाकर मैं सिंपल एक सेव्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होती है वैसे एडोब फोटोशॉप की कि नहीं? अनमोल, आपको अभी पूरी स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है कि नहीं, ये वाली पूरी स्क्रीन? सर हाँ, नजर सर नजर तो आ रही होती है, बीच में पिछले दिनों में रुक जाती थी पता नहीं, वो और बस फिर कट जाती। बस पाकिस्तान के हालात कुछ ख़राब है ना, उसी वजह से। सच ही नया सिस्टम बनाना पड़ेगा सच में। नहीं नहीं, इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं ना, अब आजकल बिजली के भी बड़े मसले चल रहे हैं, पीटीसीएल का अपना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो बस गुजारा करें, गुजारा चलाएं, गुजारा हर हाल में जीना सीखें। ठीक है जी। तो आज जो चीज़ें कुछ पढ़ेंगे, तो मैंने ये कुछ तमहीद पीछे बांधी है, इसलिए कि थोड़े से जाग जाएं आप लोग। ठीक है, एडोब फोटोशॉप इंपॉर्टेंट है। कल कल को एक नया टूल भी आता है ना, आप एडोब फोटोशॉप खत्म हो जाता है, इसकी जगह एक नया आ जाता है, तो बेसिक्स यही रहेंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? सबसे पहले ये सीखो, आज की क्लास में जो मूव टूल है ना, मूव टूल, ये जो हम ऊपर ये पढ़ते हैं मूव टूल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ मूव टूल की। ठीक है, पिछली क्लास में जस्ट मैंने मूव टूल का बताया था कि ये सिर्फ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है, और इसमें मिक्स चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस क्लास के अंदर, जो क्लास नंबर 6 में जो हम पढ़ेंगे, तो याद रखने वाली। ठीक है जी, ये आप लोगों ने करना है। तो इसमें जो ये मूव टूल है, सबसे पहला जो ऑप्शन है मूव टूल, इसका क्या काम है? सिंपली मैं क्या करता हूँ, कल मैंने एक चीज़ बताई थी ना आप लोगों को, प्लेस एम्बेड, तो प्लेस एम्बेड करके मैं यहाँ पर दो तीन इमेजेस को इंसर्ट करता हूँ। प्लेस एम्बेड में गया और डाउनलोड्स में गया, मैंने एक इमेज और तीसरी इमेज तकरीबन कोई, मतलब एक इमेज मैंने ये इंसर्ट की। ठीक है, प्लेस एम्बेड कर दी। प्लेस एम्बेड का क्या मतलब है? इंपोर्ट करना। और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। एक और इमेज में जो हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि एक और इमेज में यहाँ से प्लेस एम्बेड करता हूँ। ठीक है, फाइल में जाता हूँ, प्लेस एम्बेड में जाता हूँ, और एक दूसरी फाइल ये वाली, ये फाइल मैंने प्लेस एम्बेड कर दी। ये नीचे 3 लेयर्स बन जाएंगी अभी, एक लेयर बैकग्राउंड की लेयर, एक लेयर इस इमेज की लेयर, और एक तीसरी लेयर बन जाएगी अभी, जो कि अभी एक फ़ोटो आने वाली है, एक और एम्बेड होगी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी रैम पर। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, रैम, तो सही रैम का ना बेड़ा गर्क कर देती है ये सॉफ्टवेयर। तो लिहाजा अगर आप लोगों की रैमें 2 GB की लगी हैं, 4 GB की लगी हैं, तो उसको अपग्रेड करें। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दें, कम से कम 8 तक कर दें, 12 तक कर दें, तब कामयाब है। तो ये बहुत ज़्यादा रैम खाती है ये सॉफ्टवेयर। देखें, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। एक ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एक लेयर देखें, एक लेयर ये है बैकग्राउंड वाली लेयर, एक लेयर ये इमेज वाली लेयर है ये वाली, और एक लेयर थर्ड जो लेयर है वो ये वाली इमेज है। 3 लेयर्स, 3 चीज़ें मेरे सामने हैं, और 3 लेयर्स उसकी सामने नज़र आ रही हैं। अब इसमें मूव टूल का क्या कमाल है? ये जो मूव टूल है इसका क्या कमाल है? देखो, मूव टूल का एक कमाल ये है कि इसको सेलेक्ट करके हम किसी भी लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से उस लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे ये देखो, ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो ये लेयर है, अब देखो ना, कौन सी फोटो पीछे है? वो पहाड़ों वाली ना, तो मैं चाहता हूँ ये फोटो आगे लेकर आऊँ, तो पहाड़ों वाली लेयर जो यहाँ से है उसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ से नीचे। जैसे मैं ऊपर ले आया, तो देखो यहाँ से वो फोटो जो है ना पहाड़ों वाली ऊपर आ गई है, क्योंकि लेयर मैंने ऊपर कर दी है। अगर ये लेयर मैं नीचे कर दूँ, डाउन कर दूँ, बिल्डिंग वाली लेयर ऊपर ले जाऊँ, तो देखो ये लेयर ऊपर आ जाएगी। तो आप लेयर को मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसको? मूव टूल को। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कि
आप जहाँ से देखोगे तो ये लेयर है, यहाँ पर देखोगे तो ये फोटो है, मतलब एक ही चीज़ है ना, लेयर फोटो। आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी ना मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी लेयर को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अगर हम ऊपर ख्याल करें ना, ये एडजस्टमेंट बार इसकी देखें ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है ऑटो सेलेक्ट। ये ऑटो सेलेक्ट का क्या मतलब है, उस पर अभी देखें टिक लगा हुआ है, ऐसा ही है ना, टिक लगा हुआ है। तो जब मैं ऑटो सेलेक्ट से टिक हटा दूं, अब आकर इस इमेज को मूव करना चाहूं, इस इमेज को देखो, मैं नहीं कर सकता। कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कैन नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड। ठीक है, देखो इसको अगर मैं मूव करना चाह रहा हूं, नहीं हो रहा। वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपने एक तो ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर दिया है, दूसरा आपने यहाँ पर कोई लेयर सेलेक्ट ही नहीं की जिसको आप मूव करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं इस लेयर को मूव करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे इस लेयर को पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, देन मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि इसको मैं मूव कर पाऊँ। और जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, सिर्फ ओवरऑल सिर्फ उसी के ऊपर आप काम कर पाएंगे। अगर मैं बेसिकली मैं यहाँ पर भी मेरा माउस हो रहा है, यहाँ पर देखो तो वही लेयर मूव हो रही है। ठीक है, ये सारा काम है। ऑटो सेलेक्ट से टिक हटाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करें, तो पहले हमें उसकी लेयर को सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं कहता हूँ बिल्डिंग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे बिल्डिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी लेयर को, देन जाकर मैं जो हूँ ना इस लेयर को मूव कर पाऊंगा ऐसे। ठीक है, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं जाकर लेयर्स को ढूंढूंगा, पहले उसको सेलेक्ट करूंगा, फिर उसको मूव करूंगा, तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों ना मैं सिंपल यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट के ऊपर टिक लगा दूं, तो इससे क्या होगा, फिर मुझे कोई लेयर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह कोरल ड्रा में हम चीज़ों को सेलेक्ट करते थे, नीचे ऊपर मूव करते थे, उस तरह मैं यहाँ पर भी फिर काम कर पाऊंगा। डायरेक्ट सामने सेलेक्ट किया और नीचे ऊपर रख दिए, ऐसे ऐसे, उधर इधर उधर इधर इधर ऐसे। ठीक है, ये होता है कमाल। अब डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर नजर आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के ऊपर देखें टिक लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि जब अगर मैंने इस इमेज के ऊपर सेलेक्ट, इसको क्लिक किया ना, इस इमेज को क्लिक किया, तो देखें इस इमेज के आपको नजर आ रहे होंगे कि जब मैंने अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, तो इस इमेज के देखिए ये जो नोड्स हैं नजर आ रहे हैं आपको, कंट्रोल्स नोड्स नजर आ रहे हैं। मुझे पता है ये इमेज देखो यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इससे मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इसको क्लिक करके इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, है ना। ये जो सारे मुझे नोड्स नजर आ रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। ये किसकी वजह से है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की वजह से। ठीक है, इस वजह, अगर ये टिक मैं हटा दूं यहाँ से, अब जब मैं आकर इसको क्लिक करूंगा, तो देखें मैंने सेलेक्ट तो किया है, मगर इसके वो नोड्स कॉर्नर्स नजर नहीं आ रहे, एजेस नजर नहीं आ रही, जिससे मुझे काफी मुश्किल होगी इसको छोटा बड़ा करने। देखो हम छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते इसको, वो ऑप्शन ही नजर नहीं आ रही, तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर टिक लगाना पड़ेगा। ये आ जाएंगे और फिर मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा। तो ये एक इसका इस्तेमाल है। ठीक है, मूव टूल का। ठीक है जी, समझ में आई यहाँ तक बात। और मूव टूल के ये दो तीन चीज़ें देख ली, और एक और चीज़, अगर मूव टूल में अगर आप चाहते हैं कि मैंने अगर कहीं गलती से आपका ऑटो सेलेक्ट ऑफ है और आप किसी भी इमेज को, अगर और किसी भी इमेज को आप डायरेक्टली सेलेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसको, फिर आपने कंट्रोल दबाना होगा एंड देन फिर आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो फिर आपको पहले अगर इसको मूव करना है, तो फिर आपको उस पहली लेयर को सेलेक्ट करना होगा ऐसे, फिर आप मूव करेंगे। अभी देखो मैं इसको, मैंने बिल्डिंग्स को मूव करना है क्योंकि मेरा ऑटो सेलेक्ट ऑफ है, मैंने अगर बिल्डिंग्स को मूव करना है तो देखो नहीं कर पा रहा डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैंने इसको भी ऑफ रखना है और बिल्डिंग को डायरेक्टली मैं मूव भी कर पाऊँ, तो फिर कंट्रोल दबाओ साहब। क्या दबाओ, कंट्रोल। जब कंट्रोल दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, आप इसको मूव कर पाएंगे। ये ठीक है, ये देखें, इससे अच्छा यही है कि क्या कंट्रोल दबाएंगे हर एक के साथ, ऑटो सेलेक्ट ऑफ ही रखें। ठीक है जी। और मूव टूल की एक आखिरी चीज याद कर लें, अगर किसी भी लेयर की आप लोगों को डुप्लीकेट कॉपी चाहिए किसी भी लेयर की, तो क्या प्रेस करें, ऑल्ट, ऑल्ट दबाएं, ऑल्ट दबा के रखें और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उस लेयर को ड्रैग कर दें नीचे की तरफ। अगर ड्रैग करूंगा तो देखो इसकी कॉपी बन के आ गई। अभी अगर देखूंगा यहाँ पर,
देखो यहाँ पर 2 लेयर्स बन चुकी हैं, देखो 2 फोटोज बन चुकी हैं। ठीक है, इसको इधर रखें, इसकी कॉपी लेनी है, ऑल्ट दबा के रखें तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी इधर, फिर ऑल्ट दबाएं, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो आप कंट्रोल के साथ लेयर को कैसे मूव कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ किसी भी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी कैसे बना सकते हैं, मूव टूल के शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का क्या मतलब है, ऑटो सेलेक्ट का क्या मतलब है, और यहाँ पर आपने अभी ग्रुप नहीं सेलेक्ट करना, लेयर को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात या नहीं? एक तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि मूव टूल का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई चीज़ सर। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लो। सर ये समझ। ये मूव टूल का था। इसी छठी क्लास के अंदर हम, मतलब क्लास नंबर 6 के अंदर, तो हमने चलो एक चीज़ देख ली, क्या? मूव टूल को डिस्कस किया। ठीक है, उसके साथ छोटे मोटे ऑप्शंस। फिर इसी क्लास के अंदर हम समझते हैं जूम टूल को, इसको जूमिंग को, इसको हम समझेंगे जूमिंग को। जूमिंग क्या चीज़ है? जूमिंग देखो, जूम करने के लिए मैं यहाँ पर ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी लेकर आता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, छठी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी छोटी सारी चीज़ें इसके अंदर मैं समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, ताकि फिर आगे मसाइल ना हो, फिर आगे सारी चीज़ें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो जूमिंग जब भी हम करते हैं ना, जूमिंग, मैं चाहता हूँ इसको जूम करूँ, किसी भी फोटो को जूम करूँ, स्क्रीन को जूम करूँ एडोब फोटोशॉप की, तो क्या करना है आप लोगों ने? नीचे जाना है, सबसे नीचे ये एक जूम टूल का ऑप्शन है, इस पर या इस पर क्लिक करें या फिर जेड बटन पर क्लिक करें। जब जेड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर देखें जूम पैनल भी एक्टिव हो गया। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन है प्लस का। जब हम प्लस 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 करते जाएंगे, देखें यहाँ से जूमिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना, ऐसा ही है, जूम जो है ना आपका बढ़ता जा रहा है। मैं इसको जूम कम करता हूँ फिलहाल, देखो तो मैंने जूम कम कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से जेड बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, और फिर जब आप ना यहाँ पर प्लस 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 करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। देखो जूम इन होता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है जी, और जब आप लोग यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखें माइनस वाला पॉइंटर आ गया, फिर क्लिक 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 करेंगे, ये जूम आउट हो गया। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, मतलब यहाँ से प्लस लेकर क्लिक 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 क्लिक, ये जूम इन हो गया। माइनस ले लें, क्लिक 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 करें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? जूम आउट हो जाएगा। समझ आ गई? एक तो यहाँ से है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑल्ट बटन प्रेस करें, क्या प्रेस करें? ऑल्ट, और फिर माउस का जो स्क्रॉल ये है व्हील, इसको नीचे डाउन की तरफ, माउस का जो व्हील है ये डाउन साइड पे मूव करें तो ये जूम इन हो रहा है, और आल्ट दबाकर माउस का व्हील अपवर्ड मूव करें तो ये जूम आउट होता जाएगा। एक ये तरीका है, ऑल्ट के साथ माउस व्हील अप, ठीक है, अप करने से जूम आउट, डाउन करने से जूम इन, वैसे उल्टा है। एक यहाँ से तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल और ये जो प्लस है यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल और ये माइनस, इससे जूम आउट होगा और कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा। आपको जो भी तरीका सुटेबल लगता है आप इस्तेमाल करें। मैं ऑल्ट के साथ, मुझे आसानी होती है, मैं यहाँ से ज़्यादा करता हूँ, ऑल्ट के साथ जूम आउट और जूम इन, ऐसे माउस ऑल्ट और माउस व्हील। अगर आपको ये बेस्ट लगता है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, तो यहाँ से कर लें। आपको जेड बटन पे यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से क्लिक क्लिक करके आपको आसानी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर साथ में इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह यहाँ पर लिखा होगा कि 100%। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी फिलहाल नीचे मिनिमाइज करते हैं। अगर आप यहाँ पर
तो अगर आप यहाँ पर 100% पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है, ठीक है, वो 100% जूम इन हो जाएगी। अगर आप फिट स्क्रीन करते हैं तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल जो स्क्रीन की विड्थ है उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। और अभी भी देख रहे हैं कि ये जो कुछ एरिया अभी खाली है, तो अगर आप फिल स्क्रीन करेंगे तो वो एरिया फिल हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये जूमिंग के कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस थे, मैंने आप लोगों को बता दिए कि फिट स्क्रीन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, तो जूम हमारा हो गया है यहाँ पर। जूम टू जूमिंग के ऑप्शंस ये सारे नोट्स के अंदर एक एक करके ऐड कर दिए जाएंगे। तो क्लास नंबर 6 जिसमें हम अभी पढ़ चुके हैं मूव टूल के बारे में, कि मूव टूल सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, आप लोगों को याद है ना। डुप्लीकेट लेयर कैसे बनाते हैं, डायरेक्टली किसी भी लेयर को मूव कैसे करते हैं, और हमने पढ़ लिया है ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन का क्या काम है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का क्या काम है। साथ ही साथ में आप लोगों की ये एडोब फोटोशॉप जो है इस पर एक फ़ाइल भी ओपन करके दे देते हैं। देखें यहाँ पर मैं यूट्यूब थंबनेल वाली फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करके रख देता हूँ। तो ये मूव टूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑटो सेलेक्ट, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जूमिंग का भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जूम टूल मतलब जूमिंग कैसे कैसे करनी है। आप किसी भी इमेज को Z से डायरेक्टली जूम कर सकते हैं, ऑल्ट Z से जूम आउट कर सकते हैं। टोगल से मतलब Z के ऑप्शन जो ऊपर प्लस और माइनस का जो टोगल होता है वहाँ से आप डायरेक्टली कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कि टोगल से जूमिंग कैसे की जाती है, और फिर राइट क्लिक से भी तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि राइट क्लिक की मदद से जूमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने माउस के व्हील से भी बताया था कि आल्ट प्लस माउस व्हील अपवर्ड मतलब कि जो है नीचे की तरफ करेंगे, अप मतलब नीचे डाउनवर्ड माउस व्हील को, तो अपवर्ड करेंगे तो मतलब अपनी तरफ तो वो जूम इन होगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ सामने वाली साइड पर नीचे की तरफ जूम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और कंट्रोल प्लस से जूमिंग होती है और कंट्रोल माइनस से जूमिंग कम होती है। यहाँ तक तो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अभी यहाँ तक कोई मसला है, इशू है तो पूछिए मुझसे, अगर कोई मसला फेस कर रहे हैं या ओवरऑल पिछले जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कोई मसला है तो बताएं। इसके बाद अभी कुछ चैप्टर्स पढ़ लेना, एक दो, फिर इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट्स बनाना भी इसके अंदर लाइव क्लासेस के अंदर सीखेंगे। ठीक है, एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारी पढ़। यहाँ तक क्लियर है जी? जी कौन है क्लास में, बताएं, कोई इशू इसमें? अच्छा, मतलब सवाल नहीं है। तो ये इसके अंदर एक थर्ड हिस्सा भी है जिसमें 3 कमांड्स हैं, डीसेलेक्ट, रीसेलेक्ट और इनवर्स सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ना। इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई इमेज हम ओपन करते हैं ना कंट्रोल ओ से, कंट्रोल ओ से हम कोई इमेज ओपन करें, डाउनलोड करते हैं उस इमेज को, जैसे कि ये है, ठीक है, ये ऑरेंज में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ऑरेंज वाली फाइल। तो इन डीसेलेक्ट, रीसेलेक्ट और इनवर्स सिलेक्शन का क्या मतलब है? वैसे इनकी शॉर्टकट कमांड्स तो ये हैं, वो शॉर्टकट कीज जो है ना वो जो है आपके सामने ये दी हुई है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ये बड़ा तंग करता है। शॉर्टकट्स तो ये हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट आई। और अगर माउस से करना है तो लेयर को सेलेक्ट करके ये ऊपर जाए सेलेक्ट वाली मेन्यू में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी सेलेक्ट, रीसेलेक्ट और इनवर्स सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ,
ठीक है, और ये सिलेक्शन में देखें ऐसे मैं कर लेता हूँ इसकी। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। आपके सामने देखें ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है इसको क्या करनी है, ख़त्म करनी है, मैं नहीं चाहता कि ये सिलेक्शन हो। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सामने रखकर बताता हूँ कि कैसे करना है। आप लोगों ने ये देखें सिलेक्शन इस पे हो रही है, आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है। क्या करना है, या सेलेक्ट के अंदर जाए, डी सेलेक्ट, ये कंट्रोल डी। तो अभी इसके ऊपर सिलेक्शन जा रही है ना, चल रही है। कैसे पता चलेगा, देखें डिलीट अगर करते हैं तो डाटा डिलीट हो गया, अनडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो देखें सिलेक्शन इसके ऊपर अभी करंट इसके ऊपर एक्टिवली सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर कंट्रोल डी बटन आप प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म। क्या हो जाएगी, खत्म। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो भी सिलेक्शन थी वो वापस से आ जाए उसी तरह, तो फिर आप क्या करें, रीसेलेक्ट। ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर आप कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी बटन आप दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर सिलेक्शन दोबारा से आ जाएगी। ये देखिए ज़रा, सिलेक्शन दोबारा से आ गई। तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन गई, कंट्रोल शिफ्ट डी बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कमांड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए अब आपको पता चल जाएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर एक और है जिसको हम कहते हैं इनवर्स सेलेक्ट। देखिए जो सिलेक्शन इसमें अभी जो है वो इन अंदर की तरफ है, मतलब कि ऑरेंज की साइड है। कैसे पता चलेगा, अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ऑरेंज देखें यहाँ से डिलीट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन को मुझे इन्वर्ट करना है, इस सिलेक्शन को मुझे इन्वर्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ सिलेक्शन ऑरेंज के बजाय जो पीछे बैकग्राउंड है वो हो जाए सेलेक्ट, तो मुझे क्या करनी होगी, इस सिलेक्शन का जो इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड करनी होगी। तो आउटवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगा अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑरेंज नहीं हुआ, अब सेलेक्ट जो है ऑरेंज के अलावा जितना भी बाहर का एरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखें वो सारे का सारा एरिया डिलीट हो गया, मतलब बैकग्राउंड डिलीट हो गया। और अब मैं ऑल्ट के साथ जूम इन करता हूँ, और अगर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो नीला नीला है ये इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए कौन सा टूल ज़बरदस्त है, बताइएगा कोई। जो ये जो आसमानी कलर जो है मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म कर दूँ, तो मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करूँ सिलेक्शन के लिए, तो बता सकते हैं मुझे। स्मार्ट हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, मैजिक मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करके इसको देखें, सेलेक्ट करूंगा तो देखो सारा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से डिलीट, ये भी डिलीट। नीचे आता हूँ और नीचे आकर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पे मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। ठीक है जी, अब ये सिलेक्शन इसके ऊपर चल रही है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्शन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी, सिलेक्शन हो गई है खत्म। जब सिलेक्शन हो गई है खत्म, अब देखें कि हमारी ये जो हमारा ये जो था ऑरेंज, ये तो बिल्कुल अब अकेला रह गया। तो मैं इसको भी मूव कैसे करूंगा, यहाँ से ले लूंगा वी, मूव टूल। मूव टूल लेकर आप अगर चाहते हैं कि एक और आपने जो फाइल है ये, इस फाइल में आप चाहते हैं कि मुझे ये जो ऑरेंज है यहाँ से ले उठाना है और मुझे इस फाइल में लेकर आना है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे ये कि आप इसको मूव टूल की मदद से उठाएंगे, क्लिक करेंगे, उठाने के बाद आपने ऊपर आना है ऐसे, कहाँ जाना है, इस वाली फाइल में, पहली वाली फाइल में, यहाँ पर आए और वापस नीचे आ गए और यहाँ पर आकर छोड़ दें, यहाँ पर आकर क्या कर दें, छोड़ दें। यदि छोड़ेंगे वो जो ऑरेंज है वो वहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसे। बात समझ रहे हैं, ऐसे इस तरह से आपने ये सिस्टम बना लिया है। ओके, एक तो मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने इसको मैं कैसे लेकर आया, कैसे लेकर आया दोबारा देख लें। इस
ऑरेंज को मुझे यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊंगा, इस टूल से पिक टूल उठाऊंगा, इस पे क्लिक किया, वो फाइल है किधर, ये है पहले नंबर पे पड़ी है, ठीक है। अब दूसरी वाली फाइल में यहाँ से इसको उठाया, ऊपर गया, देखो मेरा माउस पॉइंटर पहली वाली फाइल के टैब में जाना है और वापस इधर आना है, देखें टैब खुल जाएगा और यहाँ पर आकर छोड़ दें ऐसे, बस ये देखें, ठीक है जी। ये आपने ये फाइल, ये इमेज मतलब कि यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है जी। ये माल्टा आपने कीनू है आपने यहाँ रख दिया। अब आपने इसका बैकग्राउंड देखें, अब वाइट है, अब यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस बैकग्राउंड को मिसाल के तौर पर एक न्यू लेयर बनाई, न्यू लेयर ये देखो इसके नीचे आई है, उसको आपने कोई कलर देना है सॉलिड, तो आप यहाँ पर जाएं, उस लेयर को सेलेक्ट करके ये ऊपर जाएं सॉलिड कलर्स में, तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं उसको, मिसाल के तौर पर आप उसको आप उसको कोई कलर दे दें, जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, कोई भी पीला शीला कलर आप दे दें उसमें, ठीक है जी। आपने उठा लिया, पीला कलर दे दिया इसके आउटलाइन को, ठीक है जी, बाउंड्री को। तो ये हमारी बन गई एक मैंगो वाली पोस्ट, ऑरेंज वाली। तो देखिए सिलेक्शन की ना, और कितनी साफ प्रिसाइज सिलेक्शन होकर ये वापस आई है यहाँ पर। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जाना है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में जाना है एक्सपोर्ट एज में, तो यहाँ से हम इसको जेपीजी सेलेक्ट करते हैं और उसकी जो फाइल है क्वालिटी वही रखेंगे, और आगे जाकर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कहाँ करनी है फाइल, वो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, कोई भी नाम रखें ऑरेंज ऐसे, और सेव कर लें, ठीक है। ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब जब मैं जाऊंगा वापस यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज वाली पोस्ट आ चुकी है। मतलब इस पोस्ट को बनाने में अगर आप देखें, हमने जस्ट लेयर्स की साइकी पढ़ी है कि लेयर्स की काम कैसे करते हैं लेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखे कि जो ऑरेंज है इसकी कटिंग किस तरह हमने की है। अभी भी इसके अंदर ना अगर आप देखें इस ऑरेंज में, इस साइड ना, साइड आपको वो नीला रंग नज़र आ रहा होगा, ये भी बाद में आप कैसे इसको प्रिसाइज के देखें, यहाँ पर नीचे ये भी हमें नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर, ठीक है जी। इसको मज़ीद कैसे हमने फॉर्मेट करना है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझ आ जाएगी। अभी देखिए इधर भी नीला नीला कलर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको नीला कलर नज़र आ रहा होगा, उसका एक शेड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी देखिए नीला नीला कलर नज़र आ रहा है, और इधर भी नीला कलर आपको नीचे भी बिल्कुल बॉटम में नज़र आ रहा होगा, है ना। तो ये देखें कि अगर एडोब फोटोशॉप में काम करना है ना, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एडोब फोटोशॉप में काम करना है तो ये जितनी भी सिलेक्शन है, हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी अभी तक के लिए, हमने मूव टूल को डिस्कस किया है कंप्लीट, कि मूव टूल और उसकी प्रॉपर्टीज़ अंदर की, हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को डिस्कस किया और उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़, इलिप्टिकल मार्की टूल उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही लासो टूल, पॉलीगनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ऐसे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, और इसके अलावा कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, सेव कैसे करते हैं, F6 F7, ये सारे लेयर्स का कैसे काम करते हैं। और भी हमने फेदर ऑप्शन को डिस्कस किया है, आप लोगों को याद है ना फेदर ऑप्शन, तो हमने फेदर ऑप्शन को डिस्कस किया है। फेदर ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन को डिस्कस किया है कि प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो प्लेस एम्बेडेड हो गया, इसके साथ साथ रिवर्ड ऑप्शन क्या काम करता है, बैकग्राउंड कलर कैसे फिल करते हैं, फोरग्राउंड कलर कैसे फिल करते हैं। ये जितने भी ऑल जो क्लासेस, जो 6 क्लासेस हैं, इनकी पीडीएफ्स आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं अच्छे से। इन तमाम अब तक की जितने भी नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं एडोब फोटोशॉप के, वो आप जो है उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आगे की क्लासेस में हम इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट्स बनाने पे काम ज़्यादा फोकस रखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे।